कभी गेहूं बेचकर दुनिया के बाजारों में पहचान बनाने वाला कजाकिस्तान अब अपनी रणनीति बदल रहा है। सवाल यह है कि आखिर दुनिया के बड़े गेहूं निर्यातकों में शामिल देश अब कच्चा गेहूं बेचने की बजाय वैल्यू एडिशन पर जोर दे रहा है। गेहूं कम उगाएगा लेकिन ज्यादा कमाएगा। कजाकिस्तान की नई कृषि रणनीति वैश्विक अनाज व्यापार का समीकरण बदल सकती है, क्योंकि दुनिया के प्रमुख गेहूं निर्यातक देशों में शामिल कजाकिस्तान अब अपने कृषि मॉडल में बड़ा बदलाव कर रहा है। 2026-27 सीजन में देश में गेहूं उत्पादन बढ़ाने के बजाय अब वो प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन पर फोकस कर रहा है। कजाकिस्तान ने पिछले साल की बड़ी फसल के बाद यूरोप, खासकर इटली जैसे बाजारों में गेहूं एक्सपोर्ट बढ़ाने की योजना बनाई, लेकिन रूस के बंदरगाहों और रेलवे नेटवर्क पर बढ़ते दबाव ने उसकी राह मुश्किल कर दी। दरअसल कजाकिस्तान का अधिकांश गेहूं एक्सपोर्ट रूसी ट्रांजिट मार्गों के जरिए यूरोप और उत्तर अफ्रीका जाता है। रूस अपनी निर्यात जरूरतों को प्राथमिकता दे रहा है, जिससे कजाकिस्तान को लॉजिस्टिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कजाकिस्तान का ध्यान फिर से मध्य एशिया बाजारों की ओर मुड़ गया है। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान उसके प्रमुख खरीदार हैं। ईरान भी कजाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण बाजार है, लेकिन यहाँ रूस की मजबूत मौजूदगी के कारण कंपटीशन काफी है। इसके अलावा प्रतिबंधों और भुगतान संबंधी चुनौतियों ने भी व्यापार को प्रभावित किया है। वहीं चीन अब कजाकिस्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकल्प बन गया है। खास बात यह है कि कजाकिस्तान अब केवल गेहूं नहीं बेचना चाहता, बल्कि वो गेहूं बेचने के बजाय फीड फ्लोर, ब्रान पेलेट्स, स्टार्च, ग्लूटेन, एमिनो एसिड और लाइसन जैसी प्रोसेस्ड उत्पादों पर जोर से काम कर रहा है। और चीनी कंपनियां कजाकिस्तान में कई बड़े प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स में भी निवेश कर रही हैं। उनका उद्देश्य कजाकिस्तान में उत्पादन करके चीन की जरूरतों को पूरा करना है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में केवल सस्ता गेहूं बेचने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि बेहतर क्वालिटी, ट्रेसेबिलिटी और प्रोसेस्ड उत्पाद बेचने वाला कजाकिस्तान एक देश बनकर उभरेगा। इस रणनीति के तहत कजाकिस्तान 2026-27 में कम गेहूं उत्पादन और कम निर्यात के बावजूद ज्यादा वैल्यू एडिशन के जरिए आय बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो कजाकिस्तान का यह बदलाव वैश्विक अनाज व्यापार में एक नए ट्रेड की शुरुआत माना जा रहा है, जहां कच्चे माल के बजाय प्रोसेस्ड कृषि उत्पादों को ज्यादा महत्व मिलेगा।